राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर रविवार को सर संघचालक मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने इस दौरान आर्टिकल 370 राम मंदिर, नागरिक कानून और चीन के साथ गतिरोध और कोरोना जैसी कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानिए इसकी जानकारी हमारे इस खास रिपोर्ट में। दशहरा के त्योहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शस्त्र पूजा और विजयदशमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर में किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर मनाया गया। इस साल से पहले इस कार्यक्रम का आयोजन खुले मैदान में किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस कार्यक्रम को मंदिर परिसर में मनाया गया और कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी गई। मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम के दौरान अनुच्छेद 370, राम मंदिर, नागरिकता कानून और चीन के साथ गतिरोध और कोरोना जैसे कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपना संबोधन सबसे पहले अनुच्छेद 370 और राम मंदिर से शुरू किया। विजयदशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयदशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल के बारे में भी अपने संबोधन में बात की और बताया कि यह संशोधन किसी विशेष धार्मिक समुदाय का विरोध नहीं करता। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए। इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। नागरिकता संशोधन बिल की बात करने के बाद उन्होंने भारत चीन पर सीमा विवाद के बारे में भी बात की। उन्होंने चीन को लेकर भारत सरकार के रुख की तारीफ की और भारत को कमजोर न समझने की चेतावनी भी दी। अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। मोहन भागवत के चीन वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कहीं न कहीं भागवत सच्चाई जरूर जानते हैं, लेकिन वे इसका सामना करने में डरे हुए हैं। चीन ने हमारी जमीन हथियाई है और भारत सरकार और आरएसएस ने ऐसा होने देने की अनुमति दी है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत के कई मुद्दों पर बात की और भारत सरकार की प्रशंसा की। शायद यही बात राहुल गांधी को जमी नहीं और उन्होंने मोहन भागवत के चीन वाले बयान पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने इससे पहले भी कई बार चीन द्वारा भारत की जमीन हथियाने वाली बात कही है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।